इक्वल डिस्टेंस पर हैं, देयरफॉर पी ए इज इक्वल टू पी बी। ठीक है, अब जैसे मैं पी ए की बात करूंगा तो पी ए में हम पी ए कह रहे हैं, तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। ठीक है, तो 7 - x2 - x1 का होल स्क्वायर मतलब 7 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 1 - y का होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट। ये तो हो गया पी ए इज इक्वल टू पी बी। पी बी मतलब 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 5 - y का होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट। अब क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग क्यों कर रहा हूं मैं दोनों तरफ, ताकि ये स्क्वायर रूट हट जाए। जब दोनों तरफ ही स्क्वायर रूट है और मैं स्क्वायर रूट ले स्क्वायरिंग कर रहा हूँ तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट हट गया तो ये 7 - x का होल स्क्वायर हो गया। 7 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 5 - y का होल स्क्वायर। ये हो गया। 7 - x का होल स्क्वायर है तो a - b का होल स्क्वायर लगाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab -2 × 7 × x। 1 - y का होल स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2 × 1 × y। ठीक है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड एक्सपैंड हो गई। अब राइट हैंड साइड को एक्सपैंड करिए, तो ये देखिएगा क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर -2 × 3 × x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक, उसके बाद 5 - y का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, नीचे लिख रहा हूँ, प्लस 5 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर -2 × 5 × y। ये क्या हो रहा है, देखिए इधर स्क्वायर रूट था, ये स्क्वायर रूट क्यों था, क्योंकि मैंने पी ए निकाला, मैंने इसका डिस्टेंस निकाला बाई यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। और इधर मैंने निकाला पीबी। पीबी कैसे निकाला, बाई अगेन यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला से पीबी निकाल दिया। फिर देखो इधर भी स्क्वायर रूट था और इधर भी स्क्वायर रूट था, तो हमने क्या करा, हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया। स्क्वायर करने से क्या होगा, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। नहीं समझे, स्क्वायर रूट हट गया। जब स्क्वायर रूट वाले, बस a - b का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ फिर मैं। हमने क्या करा, जब स्क्वायर रूट वाले टर्म का हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट हट जाता है, तो 7 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 - y का होल स्क्वायर हो गया। इसी तरह से 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 5 - y का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब 7 - x का होल स्क्वायर क्या है, 7 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर -2 × 7 × x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। आइडेंटिटी लगाई है ना, तो वो इसमें भी लगाई, इसमें भी लगाई, इसमें भी और इसमें भी। समझ गए, क्लियर है यू? हाँ, बताइए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे क्लियर है सभी को? यस सर। हाँ, स्क्वायरिंग करिए तो रूट हट गया, और क्या बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ये हो गया 7 का स्क्वायर मतलब 49, पहला टर्म। 7 का स्क्वायर मतलब 49, एक्स स्क्वायर -14x, 2 × 7 × x यानी कि 14x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 + y स्क्वायर प्लस 1 + y स्क्वायर, 1 + y स्क्वायर और -2y इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड देखिए, 3 का स्क्वायर हो गया 9, x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, तो ये हो गया 9 + x स्क्वायर -6x। 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 + y स्क्वायर और -10y। इधर भी प्लस का एक्स स्क्वायर है, इधर भी प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, इधर भी प्लस का वाई स्क्वायर, इधर भी प्लस का वाई स्क्वायर कैंसिल। ये समझ गए ना, ऐसे कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक, उसके बाद
-14x लेफ्ट हैंड साइड में बचा -14x -2y और 49 + 1 कितना हो गया बेटा 50 इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड की बात करें तो -6x -10y और प्लस का 25 प्लस का 9 कितना हो गया प्लस का 34। ठीक है, फिर क्या करो, x और y वाली सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ और कांस्टेंट वाली सारी टर्म्स राइट हैंड साइड में ले जाओ। ये -6x इधर आकर +6x हो जाएगा, -14x +6x -2y +10y इज इक्वल टू 34 -50। 34 -50 -14 + 6 कितना है माइनस का 8x -2y +10y कितना है प्लस का 8y 50 -34 34 -15 कितना हो जाएगा माइनस का 16। अब आप क्या करें, यहां से ना -8 कॉमन ले लो, -8 कॉमन ले रहा हूँ जानबूझकर। जब -8 लिया तो यहाँ पर प्लस का x बचेगा, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा ये -y, क्योंकि मैंने माइनस लिया ना कॉमन तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा। जब हम नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं तो अंदर वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इधर -16 है तो इधर भी माइनस का साइन है, इधर भी माइनस, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो x - y इज इक्वल टू 2 is the required सॉल्यूशन। x - y इज इक्वल टू 2 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये वो सॉल्यूशन है जो इनको चाहिए था, इनको वो रिलेशन चाहिए था x में और y में, तो x और y में रिलेशन ये है, ठीक है। बताइए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है? ऑनलाइन वाले यस स्टूडेंट्स बता दें प्लीज। Yes, दिशा, sir. दिव्यांशी, अमन, आशुतोष, चलें आगे। यस सर। Yes, sir. ठीक है जी, अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में देखिएगा, एग्जांपल नंबर 5 में है, find a point on the y-axis which is equidistant from the points a 6, 5 and b -4, 3। हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस पर है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है, याद रहेगा। कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पर है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पर है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो इन्होंने क्या पूछा है हमसे, फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस, ठीक है। तो हम ये कहेंगे, वो पॉइंट पूछ रहे हैं, पॉइंट का मतलब क्या है, पॉइंट होता है x, y, जैसे ये पॉइंट है 7, 1 क्या है, ये एक पॉइंट है, 3, 5 ये क्या है, ये एक पॉइंट है। तो वो क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, फाइंड अ पॉइंट, वो पॉइंट पूछ रहे हैं, तो हम कहेंगे लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट, let the required point on y-axis be P, कैपिटल P, और ब्रैकेट में आप लिख दीजिए वो पॉइंट कहां पर है y एक्सिस पर, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, 0, y, ठीक है, 0, y, इट इज equidistant from, it is equidistant from a 6, 5 a 6, 5 and b -4, 3, b -4, 3। तो पॉइंट हो गया P, P क्या है 0, y, एक और पॉइंट है A क्या है 6, 5, तो PA हो गया, और ये है B क्या है -4, 3। इक्वल डिस्टेंस पर है, तो इक्वल डिस्टेंस पर है तो बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह हमको आगे प्रोसीड करना है।
पी ए इज इक्वल टू पीबी, ये करेंगे। पी ए इज इक्वल टू पीबी, जब पी ए इज इक्वल टू पीबी है तो इट इम्प्लाइज दैट पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पीबी स्क्वायर। ठीक है, ये मैं किससे बच रहा हूँ कि ये मैं स्क्वायर रूट लगाऊं और फिर उसके बाद में उसको हटाऊं, उस प्रोसेस से बच रहा हूँ। पहले ही स्क्वायर कर दिया। पहले ही स्क्वायर करने का मतलब क्या है, अब x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर करना है, स्क्वायर रूट लगाना ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरफ कर रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ। पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पीबी स्क्वायर हमने कर दिया, तो पी ए स्क्वायर यहीं पर लिखेंगे। पी ए स्क्वायर क्या है, पी ए यानी कि ये वाले पॉइंट्स तो कोऑर्डिनेट्स तो होगा x1 कॉमा y1, ये हो गया x2 कॉमा y2। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं पहले ही होल स्क्वायर कर चुका हूँ इसका, तो मेरे को अंडर रूट लगाने की अब जरूरत है ही नहीं। इज इक्वल टू पीबी स्क्वायर, तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। 6 माइनस 0 का मतलब तो 6 है, और 6 का स्क्वायर क्या है 36, प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसमें आप लगा दें a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। a माइनस बी का होल स्क्वायर बिना बोले करिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर का लगाएंगे फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू वाई इज इक्वल टू -4 माइनस 0 मतलब -4, और -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 16। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पर, तो ए स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर -2 इंटू 3 इंटू वाई। ठीक है, लिख दो आप, सीधे लिख दो, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाएगा 36 प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y इज इक्वल टू 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर, बेटा रुको एक मिनट, माइनस 6y। इधर भी प्लस का वाई स्क्वायर है, इधर भी प्लस का वाई स्क्वायर है, ये कैंसिल आउट हो गया। वाई वाली टर्म्स तो मैं इस तरफ ले आऊंगा, 36 प्लस 25 कितना हो गया, 36 प्लस 25, 36 प्लस 5 हो गया 41, ये 61 हो गया, माइनस 10y इज इक्वल टू 16 प्लस 9 कितना हो गया 25, माइनस 6y, इसको इधर ले जाओ, -10y प्लस 6y इज इक्वल टू 25 माइनस 61, -10y प्लस 6y कितना हो गया -4y, 25 माइनस 61 कितना हो जाएगा माइनस का 36, माइनस से माइनस कट गया, 4 9 जा 36, y इज इक्वल टू 9। अब हम कहेंगे देयरफॉर the required point on the y-axis will be, वो जो पॉइंट था उसको मैंने क्या मान लिया था, ये 0, ठीक है, विल बी p 0, 9। बताइए समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, चलिए आगे चलता हूं फिर मैं, नेक्स्ट देखते हैं।
ये एग्जाम्पल नंबर 5 था। इसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने आपको कल क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक दिया था। हाँ, चलिए यस सर। ठीक है। बेटा किसी को डाउट है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, 1 से लेकर 5 तक कहीं कोई डाउट नहीं? ठीक है, होमवर्क भेज देना मुझे। सभी बच्चों ने नहीं भेजा है। दिव्यांशी होमवर्क नहीं आया है तुम्हारा, अमन तुम्हारा होमवर्क भी नहीं आया, और दिशा तुम्हारा भी नहीं आया। आशुतोष ने होमवर्क भेज दिया था, बाकी भी जो ऑफलाइन वाले बच्चे थे इनमें भी 3 बच्चों ने भेजा था होमवर्क। वो होमवर्क भेजिएगा अपना। और मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 करवाऊंगा। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। बल्कि करिएगा इसको अपने आप। भाई टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल 4 तरह का होगा, या तो पैरेललोग्राम, या रेक्टेंगल, या रोम्बस, या फिर स्क्वायर। अगर उसकी 2 साइड्स इक्वल हैं और बाकी की 2 साइड्स इक्वल हैं, चारों साइड्स इक्वल नहीं है, सिर्फ अपोजिट साइड्स, मतलब मान लीजिए ए बी सी डी है, तो ए बी तो सी डी के इक्वल है और ए डी बी सी के इक्वल है। तो अगर ऐसा आ जाता है तो फिर वो पैरेललोग्राम है। अच्छा, अगर पैरेललोग्राम आने पर हम ये कहें कि उसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल आ जाते हैं, तो वो पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम नहीं, रेक्टेंगल है। इसी तरह से अगर चारों साइड्स इक्वल आ जाती है तो मैं बोलूंगा कि वो रोम्बस है। और अगर उसके डायगोनल्स भी इक्वल हैं तो हम ये कहेंगे फिर वो रोम्बस नहीं है, फिर वो स्क्वायर है। और डायगोनल्स इक्वल नहीं है अगर, तो फिर क्या है? फिर तो रोम्बस ही है। सेम चीज पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में होता है, कर लेंगे। ठीक है, इसके 4 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, मैं छोड़ रहा हूँ इसको। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस बोल रहे हैं। ये पॉइंट क्या था? उन्होंने बोला था ऑन वाई एक्सिस, तो उसको मैंने माना बिल्कुल सही। जैसे इसको 0, y माना तो उसको क्या मानोगे? x, 0, x, 0। फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, x, 0। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस p एंड q इज 10 यूनिट्स। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y। ये वैल्यूज क्यों निकालने के लिए बोल रहे हैं ये मैं अभी बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 8 में करवाऊंगा। ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसका क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2, -3 एंड q 10, y इज 10 यूनिट्स। एक पॉइंट दे रखा है p, और बेटा p के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 2, -3। एक पॉइंट दे रखा है q, और q का क्या कोऑर्डिनेट है? 10, y। और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पी क्यू इज इक्वल टू 10। भाई जो लेंथ है वो 10 दे रखी है। ठीक है, पी क्यू इज इक्वल टू 10। इट इम्प्लाइज दैट पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 100। 100 हो गया, पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100। तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब पी क्यू स्क्वायर कैसे निकलेगा? 10 -2 का होल स्क्वायर, 10 -2 का होल स्क्वायर, प्लस वाई -3, यानी कि वाई +3 का होल स्क्वायर, प्लस वाई -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। 10 - 2 होता है 8, 8 का स्क्वायर प्लस वाई +3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। वाई +3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 -8 का स्क्वायर होता है 64।
y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64 36 स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये जो y प्लस 3 का होल स्क्वायर है इसका तो स्क्वायर हट जाएगा, ये तो आ जाएगा y प्लस 3। और 36 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 6। ये मालूम है कि नहीं? अगर किसी भी नंबर का मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ, नंबर का, वेरिएबल वाली टर्म नहीं, जैसे y प्लस 3 इसमें वेरिएबल वाली टर्म है, तो इसके जब स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो सिंपली स्क्वायर हट जाएगा। जैसे पहले बताया था कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, वैसे ही स्क्वायर रूट से स्क्वायर भी कट जाता है। ठीक है, आपने स्क्वायर वाली टर्म का अगर स्क्वायर रूट ले लिया वो कट जाएगा। अच्छा, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वैसे तो 6 होता है ना, लेकिन आप ये देखिए -6 का स्क्वायर करोगे तो भी तो 36 ही आएगा, तो इसलिए मैं प्लस माइनस 6 लिखूंगा यहाँ पर। इससे क्या हो जाएगा कि y प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस 6, और हाँ जी y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 6। अब इस प्लस 3 को इधर ले जाओ, y इज इक्वल टू 6 माइनस 3, और y इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 3। 6 माइनस 3 क्या हो गया, प्लस 3। y इज इक्वल टू प्लस का 3, और -6 प्लस 3 क्या हो गया, -3। y इज इक्वल टू -3। तो उन्होंने पूछा था कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, तो इसका मतलब y की वैल्यू आपका +3 भी हो सकती है और -3 भी हो सकती है। ठीक है, समझ गए? अगला क्वेश्चन है, इफ q01 is equidistant from p 5, -3 and r x, 6, find the values of x, also find the distance qr and pr। इसी के जैसा क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें q जो है, q और p की जो दूरी है और q और r की जो दूरी है, यानी कि डिस्टेंस है, वो इक्वल है। दोनों को इक्वल रखें और फिर कर लीजिएगा। आप देखिएगा जैसे यहाँ पर 2 वैल्यूज आई हैं y की, ऐसे इसमें भी x की 2 वैल्यूज आएंगी। ठीक, छोड़ रहा हूं मैं, चल रहा हूँ आगे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point x y is equidistant from the point 3 6 and -3, 4। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो जो जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं आपको एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट करनी है। मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट जो है टॉपिक वो स्टार्ट कर रहा हूँ, सेक्शन फॉर्मूला। सिलेबस में है या कट चुका है, नहीं पता? अभी किसी के पास है अपडेटेड सिलेबस? आप देखिए, मैं 2 मिनट में पानी पी कर आ रहा हूँ, जरा देखिए सेक्शन फॉर्मूला है या हट गया है। आशुतोष, अमन, दिशा, दिव्यांशी, आप लोग चेक करिए जो लेटेस्ट सिलेबस आया था उसमें सेक्शन फॉर्मूला है या हट गया है, ये देखकर बताइए। मैं बस अभी 1 मिनट में आ रहा हूँ। बने हुए होंगे अलग अलग। तो सेक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को डिवाइड कर देना, किसी भी चीज का पार्टीशन कर देना। जो आपने सुना भी होगा, किसी भी कहीं कोई लोकेलिटी होती है तो उसमें बोल देते हैं, उसके अलग अलग एरियाज को डिवाइड करना होता है तो बोल देते हैं सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4। सुना होगा आपने। जैसे हमारे यहाँ बिल्डिंग में बोल देते हैं ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, इस तरह से बोल देते हैं। तो सेक्टर का मतलब बेसिकली क्या है कि डिवीजन, सेक्टर से ही सेक्शन बना है। तो अब सेक्शन फॉर्मूला का मतलब क्या है कि जब भी कभी कोई 2 पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो उस स्ट्रेट लाइन को हम किस किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड उसका सेक्शन। अगर हम उसको बराबर डिवाइड करते हैं, ये दोनों लेंथ बराबर है, बीच में से काट देते हैं उसको, तो इसका मतलब वो कहलाता है बाइसेक्शन। बाइसेक्शन का मतलब क्या है कि दोनों पार्ट्स जो अलग अलग हमने तोड़े हैं ना, जो अलग अलग हमने डिवाइड करे हैं, वो बराबर हैं, वो इक्वल है। ठीक, तो अब जरा इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी लाइन को अलग अलग तरीके से डिवाइड करा जा सकता है। वो अलग अलग तरीके क्या हो सकते हैं, देखिए।
suppose a point P divides the line joining, suppose a point P divides the line joining 2 points, line joining two points A x1 comma y1 and B x2 comma y2. Suppose a point P divides the line joining 2 points A x1 comma y1 and B x2 comma y2. Then the coordinates of P are determined by section formula as मान लीजिए हमको कोई दो पॉइंट्स दे रखे हैं, एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, एक पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 कॉमा y2। अब इसमें कहीं पर भी एक पॉइंट है p, तो मान लो यहाँ पर है पॉइंट p है, तो आप ये देखो ये पॉइंट p, ये जो लाइन बन गई ना ए बी, ये इसको बाइसेक्ट तो नहीं कर रहा है। बाइसेक्ट करता तो थोड़ा बीच में होता कि भाई इधर वाला लेंथ भी बराबर और इधर वाला लेंथ भी बराबर, तो ऐसा तो नहीं है, एक कोने में है। तो ये जिस कोने में भी है, मान लीजिए यहाँ पर है, तो ये इसको डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, ये डिवाइड कर रहा है इसको m1:m2 के रेशो में। ठीक है, सपोज अ पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स A x1, y1 एंड B x2, y2। यहाँ पर बेटा एक चीज और लिख लो ऐसे करके, इन द रेशो m1:m2, m1:m2। ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है? Yes, बताइए। sir. ठीक है, Yes, sir. m1:m2 इस रेशो में डिवाइड कर रहा है। ठीक, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। ये जो m1 है इस m1 में मल्टीप्लाई कर देंगे x2 प्लस m2 में मल्टीप्लाई कर देंगे x1, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। फिर y वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। बस याद करने का तरीका, ये m1 में मल्टीप्लाई करेंगे x2 को और m2 में मल्टीप्लाई करेंगे x1 को, दोनों को ऐड कर देंगे, डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ऐसे ही m1 में मल्टीप्लाई करेंगे y2 को और m2 को मल्टीप्लाई करेंगे y1 में, दोनों को ऐड कर देंगे और अपॉन m1 प्लस m2। याद रह जाएगा। थोड़ा मेहनत लगेगी, बड़ा मुश्किल है ना। और हाँ चलो, क्वेश्चन करते करते, उसके लिए तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और प्रैक्टिस करने के लिए तो नोटबुक उठानी पड़ती है ना। ये थोड़ा सा मुश्किल काम है बस ये वाला, कि नोटबुक उठानी पड़े, काम करना पड़े। सुधर जाओ, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, बता रहा हूँ, अभी भी टाइम है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें ना दो तरीके के डिवीजन होते हैं, एक इंटरनल डिवीजन और एक एक्सटर्नल डिवीजन। आप ये कहेंगे इंटरनली तो मैं किसी एक लाइन को डिवाइड कर सकता हूँ, भाई पॉइंट P है, यहां से हमने इस लाइन को डिवाइड कर दिया m1 और m2 रेशो में। एक्सटर्नली कैसे डिवाइड करेंगे, एक्सटर्नल नहीं है, छोड़ दो, इंटरनली करेंगे फिर। एक चीज और करें, नोट करें, जैसे सेक्शन फॉर्मूला है ना,
इसी तरह से बेटा नोट करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है वो कैसे निकाला जाए कि मान लीजिए कोई एक लाइन दे रखी है, कोई दो पॉइंट्स हैं, उन दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट पूछा जा रहा है आपसे। ये है ए x1 कॉमा y1, दूसरा पॉइंट है बी x2 कॉमा y2। तो हमने ए और बी को ज्वाइन कर दिया और इनका मिड पॉइंट मान लीजिए पी है। सपोज P is the suppose P is the midpoint. Suppose P is the midpoint of the line joining AB. Then by midpoint formula, coordinates of P। तो बेटा P के कोऑर्डिनेट्स की मिड पॉइंट फॉर्मूला बड़ा आसान होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला हो गया और मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया। अब इन पर क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं ये देखेंगे कल की क्लास में। आप लोग क्या करिए, आप बस एक्सरसाइज 7.1 का जो भी बचा हुआ पोर्शन है वो करिएगा। जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं करा है वो पूरा कंप्लीट करिएगा। तो होमवर्क करके मुझे सेंड जरूर कर दीजिए और थोड़ा सीरियसली लीजिए होमवर्क को। वो मैं सिर्फ इस वजह से कह रहा हूँ कि अभी आप देख रहे हैं कि रक्षाबंधन आने वाला है और फिर आप देख लीजिए आपके पास बस, अगर हम डेज की बात करते हैं ना, तो टोटल 60 डेज ही बचेंगे। सितंबर बचेगा और अक्टूबर बचेगा। ठीक, नवंबर में आपके एग्जाम्स हैं, तो इसलिए बेहद बेहद सीरियस हो जाइए क्योंकि अब टाइम नहीं है। और ज्यादातर बच्चे जो हैं वो परेशान हैं भी इस टाइम, जिनको वाकई में कुछ करना है, जो वाकई में कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाह रहे हैं। क्योंकि लास्ट ईयर तक पता नहीं था कि आपके जो इंटरनल एग्जाम्स होंगे उनके मार्क्स जुड़कर ही 10th की परसेंटेज बनेगी। थ्रू आउट द ईयर जो बच्चे सीरियस थे उनकी परसेंटेज अच्छी बन गई, लेकिन इस बार पहले से ही पता है कि एक टर्म 1 है और एक टर्म 2 है। टर्म 1 में भी अच्छा परफॉर्म करना है और टर्म 2 में भी अच्छा परफॉर्म करना है। तो इसलिए बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। और जो जो आपको होमवर्क देता जा रहा हूँ इट्स वेरी सिंपल, जितना होमवर्क देता जा रहा हूँ बस वो साथ साथ आप करते जाओ, तैयारी अपने आप बहुत अच्छी हो जाएगी आप। ठीक है, चलिए जी आज के लिए इतना ही, बाकी कल करते हैं। Thank you, sir. Namaste. ओके, नमस्ते।